और 15 में बहुत बड़ा घोटाला हुआ पंचायत होती। जी बिल्कुल, घोटालों की अगर बात करें तो ये आपको मैं कुछ पेपर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ अमाउंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। महफूजा तबस्सुम, मुझे हैरानी हो रही है कि महफूजा तबस्सुम कौन है ये और इनके नाम पे कैसे पैसे निकले। उसके बाद ये पेड डिटेल मोहम्मद हुसैन 1,78,000, तारिक हुसैन पेड एक्सपेंडिचर कुछ 30,000। ये भी 14FC का सारा पैसा है। तो समझ नहीं, जावेद इकबाल ये तो मेंबर है, ये मेंबर नहीं है, इनकी मिसेज मेंबर है। तो कितनी रकम उनके अकाउंट में चलेगी? देखिए फिलहाल तो इस पे आप देखिए 1,27,900। उसके अलावा और भी मोहम्मद अकबर है कोई, तो इनके नाम पे 1,76,400 रुपए। उसके बाद और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे। साल 2018 से कितनी तामीर और तरक्की हुई है पंचायत होती जब से नए सरपंच ने ओहदा संभाला? देखिए जिस तरह से 2018-19 में इलेक्शन हुए थे तो एक लहर सी बनी थी कि अब जो भी काम होंगे वो काफ़ी अच्छे से होंगे, लेकिन बदकिस्मती से रोती पदना की पंचायत अभी भी पिछड़े हुए इलाकों में। क्या लगता है कदीम जमाने की जिंदगी गुजार रहे हैं 21वीं सदी में भी? मुझे लगता है उससे भी पहले जो कदीम जमाने से पहले की जिंदगी थी वो हालत है अभी भी पंचायत रोती पदना के लोगों की, क्योंकि पूरी तरह से नाकाम है। हमारे जितनी पंचायत है किसी भी काम में बिल्कुल पीछे ही रह गई अभी तक। कितनी तामीर और तरक्की हुई है, क्योंकि और भी कई सारी पंचायतें हैं जिला डोडा में, तो काफी अच्छी तामीर और तरक्की हुई है। पंचायत रोती पदना की अगर बात करूं कितनी तामीर और तरक्की? देखिए मैं तो शर्म की बात है, मैं कहूँगा कि पंचायत रोती पदना में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम ग्राउंड लेवल पे हुआ है अभी तक। आप देखिए हमने बहुत बार अपील भी की एडमिनिस्ट्रेशन से, ग्रेवेंस में हमने एक RTI भी डाली थी, उसके बाद CBI में भी हमने एक रिपोर्ट दी थी RTI की एक। उसमें क्या जिक्र किया था आपने जो RTI की थी आपने ब्लॉक अफसर के पास? देखिए उनमें हमने उनको यही एक रिकॉर्ड मांगा था, जितना भी 2018 से टिल डेट 2021 तक हमने इनको रिकॉर्ड मांगा था, जो भी 14FC और 15FC वगैरह जितना भी इन्होंने पैसा। क्या 14FC और 15FC में बहुत बड़ा घोटाला हुआ पंचायत रोती पदना में? जी बिल्कुल, घोटालों की अगर बात करें तो ये आपको मैं कुछ पेपर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ अमाउंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। महफूजा तबस्सुम मुझे हैरानी हो रही है कि महफूजा तबस्सुम कौन है ये और इनके नाम पे कैसे पैसे निकले। उसके बाद ये गालबन जावेद इकबाल ये तो मेंबर है, ये मेंबर नहीं है, इनकी मिसेज मेंबर है। तो कितनी रकम उनके अकाउंट में चलेगी? देखिए फिलहाल तो इस पे आप देखिए 1,27,900। उसके अलावा और भी मोहम्मद अकबर है कोई, तो इनके नाम पे 1,76,400 रुपए। उसके बाद और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी महफूजा तबस्सुम के नाम पे पैसे निकाले गए हैं 79,730। इसमें कोई नाम का जिक्र किया होगा जो इनके अकाउंट में पैसे चले? कोई नाम का जिक्र तो होगा ना इसमें? देखिए इस पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मोहम्मद अकबर है कुछ CSC एट लोअर एंड अपर होती। क्या ये बने वहाँ पे पंचायत में? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया आज तक कुछ वहाँ पे। उसके बाद एक जावेद इकबाल शक्कर 1,27,900 रुपए अदर एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर इतना है कि अदर में इसको लिखना पड़ा, मैं इससे भी सहमत नहीं। उसके बाद यहाँ पे 2,47,680 अदर एक्सपेंडिचर। कुछ अदर लिखा गया है। अदर एक्सपेंडिचर में क्या आप लोगों ने किया? पार्टिकुलर में कोई नाम नहीं देगा काम का? बिल्कुल नहीं, आपके सामने है ये सारा कुछ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बाई नेम काम का कुछ नहीं जिक्र है। उसके बाद 28,800 और महफूजा तबस्सुम के नाम पे निकाला गया है। बिल्कुल गलत बात नहीं है, जिस तरह से ये मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, इनके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। एक अदर एक्सपेंडिचर पॉन्ड एट लोअर शिरशी तो 49,000 का, हालांकि इसका मुझे क्लियर नहीं है बनना होगा या नहीं है, शायद बनना होगा क्योंकि वहां तो हम जाते नहीं है, हमसे थोड़ा दूर है। उसके बाद और भी PR के कंप्यूटर्स 79,730 रुपए का। अच्छा, ये जो पंचायत के लिए PR के कंप्यूटर आए थे, हर एक पंचायत के लिए आए थे, क्या पंचायत रोती पदना में भी आए थे?
देखिए सर, सुनने में आया है कि ये कंप्यूटर्स आए हैं, लेकिन पहले तो हमारी पंचायत में पंचायत घर ही नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि पंचायत घर बनेगा, पंचायत घर बन रहा है, पंचायत घर आएगा, लेकिन आज तक वो पंचायत घर ना ही बना और जो सामान आया है ना ही इसका अता पता ये कहाँ है। हाँ, सुनने में आया था कि ये सरपंच साहब ने अपने घर में कहीं रखा है संभाल के। अच्छा। तो पता। और भी यहाँ पे कुछ अदर एक्सपेंडिचर बार बार आ रहा है। पेड डिटेल मोहम्मद हुसैन 1,78,000, तारिक हुसैन पेड एक्सपेंडिचर कुछ 30,000, तो ये भी 14FC का सारा पैसा है। तो समझ नहीं आ रही इसका जमीनी सतह पे आपने देखा पंचायत का जब दौरा किया तो वहां पे कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ जमीनी सतह पे? देखिए, हमारे वहाँ मैं सबसे पहले अपने वार्ड की बात करूंगा। मेरा जो वार्ड नंबर 5 है हामरा देवनी, उसमें तो कोई काम नहीं हुआ। जो हमारे रास्ते हैं वो वैसे के वैसे ही है, उन पे कोई तामीर नहीं। उसके बाद हमें पानी का कुछ मसला था, वो भी वैसा के वैसा है जो आज से 10-15 साल पहले था। उसके बाद हाँ, एक रोड हमारे एरिया में आई थी, हमारे वार्ड के लिए आई थी। सुनने में आया था वो सीधी पंचायत में, उसमें 20 लाख के करीब अमाउंट था, लेकिन उसकी जब फर्स्ट टेंडरिंग हुई वो 5-6 लाख के करीब हुई। वो भी PRI जो हमारे हैं उनके कोई फ्रेंड के नाम पे काम चढ़ा था, लेकिन उसको भी उन्होंने अधूरा छोड़ा। उसके बाद और उसकी टेंडरिंग हो गई और उसमें 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। एटलीस्ट आप मान के चलो 12 से 15 लाख सारा इन्वेस्ट किया गया। और आज की डेट में 2022 भी खत्म हो रहा है और उस रोड पे आज भी गाड़ियां नहीं जाती है। इसका मतलब उस रोड पे अगर आप 15 लाख लगाते तो ये क्या लगता है आपको जो रकूमात है उसको निकाल दिया जाता है, जमीनी सतह पे कोई काम नहीं होता? देखिए, मैं कहूंगा ये तो आपकी बात सच है, जमीनी सतह पे तो काम जीरो है। आप खुद भी कहीं दौरा कीजिए, क्योंकि काफी टाइम से आप आए नहीं। आप वहाँ देखिए कि रोड की क्या हालत है। इवन के वहाँ पे बाइक भी नहीं जाती है। ऊपर जो भी 1.5 किलोमीटर का रोड था उस पर अभी तक बाइक भी नहीं जाती है। और जो पैसा है वो बिल्कुल सारा निकाल दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती है वो जेई कौन है जो उनको ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके देते हैं। और इवन के वो जेई साहब जो थे वहां पर एक बार आए थे, फर्स्ट विजिट जब उन्होंने की थी, उनका नंबर मैंने लिया था, आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे फोन में उनका नंबर सेव है। लेकिन जब वो वहां पर नहीं आने लगे तो उनको मैंने एक बार, जब वो पहला काम हुआ, उनको मैंने बताया कि भाई साहब इसको क्लियर करा दीजिए, आप PRI को बता के इसको क्लियर करा दीजिए। शायद उनकी सेटिंग होती है आपस में। तो उस बंदे ने, उस जेई ने, डोडा का लोकल जेई है वो, उसने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा, क्योंकि मैं उसको बार बार मैसेजेस कर रहा था, बार बार वीडियो जा रहा था, बार बार फोटो जा रहा था कि भाई साहब अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया, अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अगर आपने यहाँ गरीब लोगों का पैसा इस रोड पे लगाया है तो इसको आप क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों को कुछ फायदा हो जाए। लेकिन उसने ऐसा किया कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी डिप्टी कमिश्नर को। कुछ दिन पहले मैंने आज जो नए डिप्टी कमिश्नर महाजन साहब आए हैं उनसे कुछ दिन पहले हमारी एक मुलाकात भी हुई थी। आज तो मैं 10 दिन से जम्मू में हूँ, लेकिन उससे पहले एक हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पे DC ऑफिस में। एक अच्छा लगा था वहाँ पर बैठ के, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि DC साहब कुछ करने का शौक रखते हैं, कुछ काम करेंगे। अब उनके पास भी हमने एक बाई मैसेज, मेरी मेल भी की है उनको, और एक WhatsApp नंबर उन्होंने जारी किया था डोडा के लिए, तो उस पर भी मैंने उनको फॉरवर्ड किया था कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है रोड्स की। लगभग 1 साल हो गया, अभी तक वहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है। तो इवन कि अभी तक उसका भी हमें कोई जवाबदारी नहीं हुई है। और आने वाले दिनों में होप कि उस एप्लीकेशन को मैं बाय हैंड DC साहब के पास दूंगा, ACD ऑफिस में दूंगा, ताकि हमें कंसर्न होगा कि क्या ये रोड निकलेगी नहीं निकलेगी। जमीन का जो भी वहाँ पे गाय चराग वगैरह जमीन जो उसका तो इन्होंने बेड़ा पार करके रखा है। वहाँ पर आज लोगों को खतरा है, वहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं है, माल मवेशी के लिए जगह नहीं रखी। लेकिन अगर जमीन काटी तो उसका फायदा होना चाहिए था, उस रोड का कुछ फायदा होना चाहिए था। इवन के उस रोड का आज भी हमें कोई फायदा नहीं है। ये आपको पता है, मैं खुद भी एज ए क्रिकेटर हूँ, आज भी क्रिकेट खेलता हूँ और पिछले लास्ट 15-20 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। और हमारा एक बड़ा क्लब है, फ्रेंड्स क्लब, उससे हम खेलते हैं। अपना जितनी पंचायत वहीं पे हम खेला करते हैं, उसमें जितना भी रूरल एरिया है हर जगह हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमारी पंचायत को छोड़ के, अब दड़ा पंचायत A लीजिए, दड़ा पंचायत B की बात करूं मैं, हांच पंचायत की बात करूं मैं, जितने भी हमारे इर्द गिर्द माथोड़ी की बात करूं जो जखेली पंचायत है, तो
वहां पर फैसिलिटी कुछ नहीं है। एक ग्राउंड इतनी पंचायतों में नहीं है क्योंकि जगह की भी कमी थी और उसके बाद किसी भी पंचायत में ग्राउंड नहीं था। उसके बाद हमने PRI से मिलकर बात की कि भाई साहब एक हमें मौका दीजिए, हमारे को हमें जितने भी हमारे वहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे या दूसरे गेम जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो वगैरह जो भी जितनी गेम्स है, इंडोर गेम्स, तो यहाँ पर एक जगह बना दीजिए, एक जगह देखिए जहाँ पर आप एक अच्छा सा ग्राउंड बना के देंगे लड़कों को तो वो खेले। क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स के इस वक्त कितने फायदे हैं। एक तो बच्चे नशा से दूर रहेंगे, इस वक्त जो बीमारी फैली है ड्रग्स की उससे दूर रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी पंचायत में एक ग्राउंड बना और उस ग्राउंड को 3 से 4 लाख रुपए यूटिलाइज किया गया, लेकिन उस ग्राउंड में आप नहीं खेल सकते क्योंकि वो ग्राउंड खेलने के काबिल ही नहीं है। वहां पर जो आपको वो क्या बोलते हैं, जहां से थोड़ा नीचे एक एरिया पड़ता है, उजवाल वहां पे नाम है, वहां पे है, देवली के थोड़ा इस साइड, तो वहां पे वो बनाया गया। वहां पर अगर आप गेंद को नीचे मारेंगे तो आपको नीचे देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, रकूमात उस पर भी पूरी नहीं है। जो रोड का काम हुआ था उस पर भी पूरा पैसा नहीं लगाया गया। वो तो शायद मैंने आपको पहले बताया कि ये शायद मिले होते हैं, चाहे जई साहब है हमारे और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो PRI है, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उस रोड का वो मैंने सुना था कोई सरपंच साहब की कोई रिलेटिव्स उनके नाम पे था। वो तो शायद आपस में मिले होते हैं, तब जाके पंचायतों को लूटा जा रहा है, तब जाके ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि एक ग्राउंड जो बना था उसको किसी काबिल बनाते, ताकि आज आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं विलेजेस, रूरल एरियाज में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम देहरोद खेलने जाते हैं और भी बड़ी जगह पे एक अच्छा वहां पर खेलने के लिए जगह मिलती है और अच्छे इनामात भी वहां पर मिलते हैं क्योंकि उनको एरिया अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती से हमें ग्राउंड आया, वो भी वहां पे भी करप्शन ही देखने को मिली और वहां पे भी काम कुछ नहीं। क्या अपील रहेगी आपको जिला इंतजाम और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट को? देखिए, अपील यही है कि आप एक टीम बनाए। विजिलेंस में जब हमने ये एप्लीकेशन RTI दी थी तो उसका भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप एक टीम बनाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट में बनाए या फिर पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, उनको आप भेजें, काम हुए या नहीं हुए, कैसा काम होता है पंचायत में, वो इनकी निगरानी करे। डिप्टी कमिश्नर टोडा जो भी आज नए हैं, महाजन साहब, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खुद वहां पर एक विजिट करें हमारी पंचायत में और आप खुद देखिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इस पंचायत को लूटा है मुझे लगता है उसको किसी के काबिल नहीं छोड़ा है आज की डेट में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी मुलविस हो, PRIs हो या फिर जूनियर इंजीनियर हो, जितने भी ये आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे MG नरेगा की आप बात करें, वहां पे भी खाली करप्शन है, गरीब लोग आज भी रोते रहते हैं, तो उनको अपना जो 100 दिन का रोजगार है वो भी नहीं मिलता है। मैं खुद एक जॉब कार्ड होल्डर हूँ, आप मेरा कार्ड भी चेक कर सकते हैं। तो इवन के मुझे लगता है कि पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा है, जितने भी ये PRIs है पूरी तरह से उनने बेड़ा पार करके रखा। और हमारे जो सरपंच साहब है, सुनने में आया कि वो खुद भी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, वो खुद ज्यादातर वहीं बिजी होते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी एक पंचायत में एक ग्राम सभा हुई थी, तो उसमें आज मेरे पास फोटो अवेलेबल है, उसमें 5 या 10 लोग टोटल थे। और इवन के जो हमारे JRS है उन्होंने कोई 10 दिन पहले बताया था कि फलानी डेट को वहां पे एक ग्राम सभा है। मैं तो जम्मू में था इसलिए मैं नहीं जा सका, लेकिन सरपंच साहब वहां पर नहीं थे और मेंबर जितने भी है उनमें टोटल 1 या 2 मेंबर वहां पर मौजूद थे। तो ये तो मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की भी नालायकी है और हम लोगों की बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को हमने नुमाइंदा बनाया है।